हेलो व्यूवर्स, जय माता दी, जय शिव शक्ति। यूनिवर्सल ऑरा टैरो में आपका स्वागत है। यह मेरी गुरु माँ। एक रिक्वेस्टिंग रीडिंग है। जिन लोगों का अभी ब्रेकअप हुआ है या पहले भी हो रखा होगा कुछ टाइम से, जो लोग अपने पार्टनर की कॉल या मैसेज का वेट कर रहे हैं, तो ये क्या उनका कॉल या मैसेज उनको आएगा या वो रिटर्न आएंगे? तो ये रीडिंग उन लोगों के लिए है। अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना। और जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है उनका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। और माता रानी उनकी जल्दी से कोई एक बड़ी खुशखबरी उनकी लाइफ में भेजे। और जो लोग कर रहे हैं मेरा चैनल सब्सक्राइब, मेरी पूरी रीडिंग देखते हैं, उनको भी मैया महारानी जल्दी से, मेरी शिव और शक्ति, मेरी गुरु माँ, एक उनकी भी कोई बड़ी विश पूरी करे, उनकी लाइफ में भी खुशियाँ आए। थैंक यू सो मच जिन लोगों ने भी मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हैं, मेरी रीडिंग को लाइक कर रहे हैं, प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, तो उनका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और माता रानी जल्दी से उन लोगों की लाइफ में, जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है, उनकी लाइफ में भी कोई खुशखबरी दे। और जो लोग कर रहे हैं उनकी भी कोई बड़ी विश जल्दी से पूरी हो जाए। तो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं तो मेरा भी फ़र्ज़ बनता है ना उनके लिए अच्छा मांगना। देखो, ये ज़रूरी नहीं है कि हम दान पुण्य धन से ही करते हैं, किसी की हेल्प धन से ही करते हैं। हम किसी भी, बहुत सारे रास्ते हैं, हम किसी की कैसे भी मदद कर सकते हैं। एक कहानी है, अगर आप लोग बोलोगे तो मैं ज़रूर सुनाऊंगी। अगर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बोलोगे तो मैं आपसे ऐसी बातें भी ज़रूर शेयर किया करूँगी। तो देखते हैं अभी रीडिंग। चलो माँ, जिन लोगों का ब्रेकअप हुआ है उनको उनके पार्टनर की कॉल या मैसेज आएगी। चलो नहीं लेते, आना होगा तो वापस आ जाएगा। जय माता रानी, जल्दी से उन लोगों को खुशखबरी दीजिए माँ, जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब। देखो, जिसका भी विश कोई पूरी होगी या कोई खुशखबरी आएगी तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करना। थैंक यू सो मच। जय माता दी, जय मेरी मैया महारानी, जय मेरी शिव शक्ति। मैसेज दीजिए मेरी माँ महादेव, जय भैरवनाथ, जय काल भैरव, जय मेरी गुरु माँ। खुद ही देख लीजिए, आपके सामने ही कार्ड गिरेंगे भाई। हो भैया, सोचा तो आप ही के लिए जा रहा है। ओहो, वाओ, वेरी नाइस। अच्छी रीडिंग है, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। दीजिए वाह, जय मेरी गुरु माँ। धन्यवाद 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 आपका। हाँ, किसी का मंगल सही नहीं चल रहा है भाई, देखना ज़रा, नोटिस करना, इसका मंगल सही नहीं चल रहा है। अगर आपके एस्ट्रोलॉजर हैं तो आप उनसे दिखाइए, अदरवाइज़ आप मुझे भी अपने हाथ का वो भेज सकते हैं, मैं भी आपको बता सकती हूँ। नहीं तो आप किसी को जानते हैं तो उनसे ज़रा एक बार अपने हाथ दिखा लीजिए अपना। या देखो, मैं कुंडली पे क्या, कुंडली पे जब हम जन्म लेते हैं ना, उस टाइम पे ग्रह बैठ जाती हैं, जो बैठनी होती है, तो वो आपको बहुत कुछ बता देती हैं, लेकिन समय ये आपके हाथ बताते हैं, क्योंकि आपकी रेखाएं बनती और बिगड़ती हैं उस हिसाब से। भाई, इतना ज़्यादा सोचा जा रहा है आपके बारे में। कार्ड एक साथ इतने सारे गिर रहे भैया, एक एक कार्ड दीजिए। 2 कार्ड और चाहिए मुझे। जय माता दी माँ, मेरे व्यूवर्स सब्सक्राइबर को बताइए, उन लोगों को बताइए भी जिनका ब्रेकअप हो गया है, उनके पार्टनर उनको कॉल मैसेज करेंगे या फिर वो लौट के आएंगे? बताइए बताइए प्लीज़, कार्ड दीजिए माँ। 2 कार्ड और चाहिए। है मेरी गुरु माँ। जस्टिस। चलो, अभी एक आ गया है तो मैं इसको भी रख लेती हूँ। इनसे आपका लड़ाई झगड़ा भी हुआ है यहाँ पे। किसी की तो सॉरी है, हाँ, हर किसी से रेजुटेड नहीं होगी, पर किसी की तो औकात निकाली गई है यहाँ पर, अच्छी वाली। हो सकता है गालियाँ गलौच भी हुई हो आप लोगों के बीच में, क्योंकि झगड़ा
ये वाला 5 का जब कार्ड आता है ना, तो ये झगड़ा छोटा मोटा नहीं दिखाते, ये ऐसा झगड़ा दिखाते हैं कि भैया ब्रेकअप ही हो जाना है ना, या फिर नाराज़गी बड़ी होनी है। तो ये इस टाइप का होता है। अब देखते हैं उनका कॉल या मैसेज आपको आएगा। हालांकि मुझे कॉल और मैसेज का तो नहीं दिख रहा है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि आपके पर्सन की क्वालिटी ये है जिनके बारे में आप जिसकी कॉल या मैसेज का वेट कर रहे हैं। देखो, एक तो मैंने आपको बोला कि थोड़ा मंगल पे काम कीजिए अपने, है ना। अगर आप मुझे बोला करोगे और मुझे ऐसा किसी का दिखता है और आपको उपाय चाहिए, तो अगर आप बोलोगे तो मैं वो भी बता दिया करूँगी आपको। लेकिन यहाँ पे जैसे कि कोई या तो मंगलिक है और या फिर कोई किसी का मंगल इस टाइम पे सही नहीं चल रहे हैं, तो कोर्ट कचहरी, लड़ाई झगड़े, इन सब चक्करों से दूर रहना, क्योंकि मंगल ये सब करवा देते हैं इंसान की लाइफ में। ब्लड के रिकॉर्डिंग कुछ बीमारियाँ भी दे देते हैं, तो भाई थोड़ा सा इस चीज़ पे भी ध्यान रखना। बाहर का खाना पीने पे थोड़ा सा ध्यान रखना, जो चीज़ें आपको डाइजेस्ट ना होती हो तो उन थोड़ा चीज़ों से थोड़ा सा परहेज करना, ठीक है। गुस्सा ये बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं आपको छोटी छोटी बातों पे, क्योंकि ब्लड है, मंगल क्या है, ब्लड, अग्नि तत्व। तो छोटी छोटी बातों पे भी इंसान को इस टाइम पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, तो उस बात पे भी थोड़ा सा ध्यान रखना, अपने आप को शांत रखने की कोशिश करना, ठीक है। तो जो इंसान आपकी लाइफ से गया है आपको छोड़कर, ठीक है, वो आप उसका कॉल या मैसेज आपको आ सकता है। दूसरी बात ये कि ये इमोशनली बहुत हो रहे हैं, ठीक है। और तीसरी बात ये खुद को विक्टिम समझ रहे हैं, जबकि यहाँ पे जस्टिस का भी कार्ड है। तो कुछ लोग हो सकते हैं जस्टिस मांग रहे हों, लेकिन ये महिलाएं ज़्यादा हैं जो जस्टिस मांग रही हैं। जेंट्स क्या है, थोड़ा सा इमोशनल तो हैं बहुत, है ना, और वो वेट भी कर रहे हैं कि भाई कॉल और मैसेज आ जाए, सामने से ही आ जाए। पर देखा जाए तो इनको ऐसा लगता है कि मतलब इस रिश्ते में, इस काम में हमने ही मेहनत की है, सामने वाले ने तो कुछ नहीं किया, जबकि समय और पैसा दोनों चीज़ें आपकी बर्बाद हुई है, ठीक है। समय भी इसमें बढ़ा गया है गजब का। जिस टाइम पे आप अपने लिए अच्छा कर सकते थे ना, उस टाइम पे आपने एक ही चीज़ पे फोकस रहा, आपका एक ही चीज़ पे ध्यान रहा, तो उससे क्या हुआ, जो जिस मुकाम पे आप पहले से मेहनत करके पहुँचे होगे वो भी डाउन चला गया होगा, ठीक है। यहाँ पे फाइनेंशियली भी किसी को बहुत प्रॉब्लम आई होगी, मेंटली भी आई होगी, क्योंकि ये बंदा क्या है, सोच रहा है और फिर वापस से मेहनत करने की कोशिश कर रहा है। तो लगता है भैया जितना ख़राब हो गया है वापस से मैं ठीक कर लूँ, ठीक है। तो ये जो आपके लिए सोच रहे हैं ना, इनको ऐसा लगता है कि आपके साथ वापस से एक चांस लिया जाए या आपको दिया जाए। मेल है, फीमेल है, या आप देख लेना आप किसके कॉल मैसेज का वेट कर रहे हो, किससे आपका ब्रेकअप हुआ है, किससे आपका लड़ाई झगड़ा हुआ है, ये आपको बेटर मालूम है। तो मेल और फीमेल के चक्कर में हम नहीं बढ़ेंगे, ये आपको पढ़ना है, क्योंकि रीडिंग किसकी है, आपकी, ठीक है, ये आपको बेटर पता है। अब आ जाते हैं भाई, यहाँ पे देखो इनका नेचर ऐसा होगा ना कि ऊपर अपनी बातों को ही रखते होंगे हमेशा, आपको बातों में पता ही नहीं चलता होगा कि ये कब आपको डाउन कर रहे हैं, कब आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट पे आ रहे हैं। ये इतना तीखा बोल देते होंगे ना, इनका इतना तीखा बोल देते होंगे ना कि इनके ज़्यादा अच्छे दोस्त जो बोलो, वैसे तो बहुत दोस्त होंगे, है ना, लेकिन अच्छे दोस्त जो बोलो वो कोई नहीं टिक पाता, क्योंकि अपने से ऊपर किसी को नहीं समझती। खुद ही ये समझदार है, खुद ही ये इंटेलिजेंट है, मतलब दुनिया भर की खूबियाँ इन्हीं के अंदर है और बाकी इंसानों में कमियां हैं, ठीक है। तो ये जो भी पर्सन है, ये बैकग्राउंड से इनकी हैप्पी फैमिली होगी, अच्छे होंगे बैकग्राउंड से। तो थोड़ा सा ये भी सपोर्ट हो सकता है कि माँ बापों के सपोर्ट के चक्कर में, लाड प्यार में आके ये थोड़ा ज़्यादा ही बिगड़ गए हैं।
मेल फीमेल जो भी है ये आप देख लेना, ठीक है। अब रही आपकी बात, तो ये आपको कॉल या मैसेज कर सकते हैं, क्योंकि आप जस्टिस चाह रहे हो तो आपको मिलेगा। आप भी इनके लिए बहुत इमोशनल हो रहे हो, पर अभी इनका इमोशनल तो ये हो रही हैं, पर इनका ध्यान आपकी तरफ नहीं है। तो आपको भी थोड़ा सा इनसे ध्यान हटाना चाहिए और अपने काम पे फोकस करना चाहिए। आपका जब इनकी तरफ ध्यान नहीं होगा ना, तब इनका पूरा आपकी तरफ ध्यान होगा। अभी आपका ध्यान है इनकी तरफ, तो सोच तो आपके लिए रही हैं या रहे हैं, इमोशनल होके भी सोच रहे हैं, बट कोई एक्शन लेते हुए नज़र नहीं आ रहे मुझे, ठीक है। और अगर इनका कॉल आएगा भी, मैसेज आएगा भी, तब भी आपसे झगड़ा ही करेंगे। मतलब झगड़ा मीन्स कि ऐसी बात बोलेंगे जिससे आपको नीचा दिखाया जा सके, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट पे बात आ जाए। कोई प्यार मोहब्बत वाली बातें तो मुझे यहाँ पे होती नहीं दिख रही। या तो किसी मामले में आपसे डिस्कस किया जा सकता है, आपसे एडवाइस ली जा सकती है, आपसे पूछा जा सकता है। वैसे तो खुद ही अपने आप को महान, समझदार, ज्ञानी, ओए होए होए, पूछो ना भाई, दुनिया भर का ज्ञान इन्हीं के पास है। आप और बाकी लोग तो इनके लिए बस है वही हैं। हाँ ठीक है, तो ये देखो झगड़ा तो इनका होगा। भाई आप मत करना, अगर इनको आप इनके बगैर नहीं रह पा रहे हो, ज़्यादा ही ज़रूरत है आपको इनकी, तो भैया मत करना, आप ही मत करना। और क्या बोल सकते हैं, हम तो यही बोलेंगे। बट क्योंकि मंगल जिसके लिए भी आप पूछ रहे हो, या तो इसका मंगल हैवी है, तो भैया फिर तो आप देख लो, आपको युद्ध लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहना पड़ेगा, या फिर सुनने के लिए आप अपनी ही बेइज्जती करवा लोगे। फिर भी आपको लगता है कि आपको, और सबसे बड़ी बात तो ऐसा लगता है कि इनको ऐसा लगता है कि अन्याय मेरे साथ हुआ है, झूठ मुझसे बोला गया है, चीटिंग मेरे साथ हुई है, ठीक है। और ये आपको जब आप अपनी लाइफ के डाउन फ्लो में थे या होंगे, या ये तब आपको छोड़ के गए हैं, जब आपको इनके सपोर्ट की ज़रूरत होगी, जिस टाइम पे ये उस टाइम छोड़ के निकले हैं। या तो फाइनली मतलब फाइनेंशियली, या फिर आप या कोई आप अपना बीमार होगा, कुछ होगा, ये तब निकले हैं। कहते हैं ना, जब बुरा टाइम आता है ना, तो सबसे पहले अपने ही भागते हैं, जिसको हम अपना समझते हैं वही भागते हैं, ठीक है। तो भैया इनका कॉल और मैसेज तो आपको आ सकता है, लेकिन अभी आपकी तरफ ध्यान तो है नहीं बिल्कुल भी। अगर कॉल मैसेज आएगा भी तो वो एक भड़ास निकालने के लिए आ सकता है कि कुछ बाकी रह गया हो भैया झगड़ा करने में, आपको सुनाने में, या इनको ऐसा लगता भैया आपने सुना दी तो वो कसर अब मैं अपनी भड़ास निकालूँ, सामने वाले ने मेरे साथ ऐसा कर दिया तो मैं भी तो उसको बोलूँ। तो या इसलिए आपको कॉल मैसेज करना चाहते हैं। लेकिन कुछ तो इनकी तरफ से, क्योंकि एस ऑफ वॉन्स का कार्ड है ना, तो डिवाइन की तरफ से एक और चांस दिया जा रहा है इस रिश्ते को। और अगर अभी एक्सेप्ट कर लिया या अभी चीज़ें सुधर गई तो ठीक है, नहीं तो फिर। और मेरे व्यूअर्स इस बात को लेके बहुत परेशान हो रहे हैं, कुछ अपनी तबीयत भी ख़राब कर रहे हैं, तो ऐसा मत कीजिए, अपने काम पे ध्यान दीजिए। बाकी आपके आसपास इतने लोग हैं जो आपसे प्यार करते हैं, उन पे ध्यान दीजिए। आप खुद इस टाइम पे हील नहीं हो, इस टाइम पे आप खुद परेशान हो, तो आपको ऐसा लग रहा है कि कोई भी मुझे प्यार नहीं करता है, अरे यार सब रह जाएंगे मेरे बगैर, किसको ही मेरी ज़रूरत है। क्योंकि यहाँ पे लोग आपके साथ चेंज हो रहे होंगे, आपके यार दोस्त फ्रेंड है ना, आपके फैमिली मेम्बर भी कुछ अलग बिहेव कर सकते हैं। तो आपको ये महसूस हो सकता है कि भाई यहाँ पे तो किसी को मेरी पड़ी नहीं है, या फिर आप अपना सेल्फ रिस्पेक्ट, कॉन्फिडेंस अपना लूज फील कर रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि मैंने इतनी मेहनत की, इतना किया, पर मैंने अभी तक इतनी एज का हो गया हूँ या हो गई हूँ, अभी तक मैं क्या कर पाया हूँ या क्या कर पाई हूँ लाइफ में। ऐसे बुरे बुरे ख्याल आ जाते हैं ना, जब हमारा किसी एक से इंसान का ब्रेकअप होता है, तो फिर उसको ऐसा लगता पूरी ज़िंदगी झंड हो गई है भाई, कुछ नज़र नहीं आता, तो अच्छी चीज़ों को भूल जाता है। और फिर ऊपर से लोग उसको एहसास दिला देते हैं ये
तो ये समय होता है, लोगों की असलियत देखिए, कौन आपका अपना है। अपने घर वालों के अलावा, अपने आराध्य के अलावा कोई अपना नहीं है, सीधी बात है। यहाँ तो गिव एंड टेक वाला सिस्टम सही है। बाकी देखो प्यार में क्या कहा जा सकता है, प्यार में तो कुछ नहीं कह सकते हम। तो भैया यहाँ पे देखो, ये थी आपकी रीडिंग। शनिदेव महाराज जी आपके साथ न्याय भी कर रहे हैं, तो आपको कॉल और मैसेज तो इनका आ सकता है। हालांकि अभी भी पूरा लड़ाई झगड़े का वो है, मूड है। और अगर आप सोच रहे हो कि भैया कॉल मैसेज आ जाएगा, रिश्ता अच्छा हो जाएगा, तो वो तो अभी मुझे दिख नहीं रहा, क्योंकि फिर वो वापस भड़ास निकाल के फिर भागा जाएगा यहाँ से। या फिर इनको हो सकता है किसी तरह से आपकी ज़रूरत हो, इमोशनली या फाइनेंशियली या किसी भी तरीके से, तो उस वजह से कॉल आ सकता है आपको अपने काम के लिए। ठीक है, बाकी आया तो कपल है, पर ये कपल ना एक दूसरे की तरफ देख नहीं रहा है। ये देखो, दोनों का मुंह अलग अलग है, एक इस साइड देख रहा है तो एक पता नहीं आपको कैमरे में कैसे दिख रहा होगा, पर इसका मुंह इधर है और इसका मुंह इधर है। तो ये दोनों एक दूसरे की तरफ नहीं देख रहे हैं, अपोजिट देख रहे हैं। इसलिए चीज़ें बेटर हो जाएंगी, थोड़ा समय दीजिए, इतना ज़्यादा परेशान मत होइए, अपनी तबीयत ख़राब मत कीजिए, अपना ध्यान रखिए भाई, क्योंकि आपसे ज़्यादा कीमती कुछ नहीं है। सबसे पहले भगवान ने आपको बनाया है, तो आप तो बेस्ट हो, आपसे ज़्यादा कीमती कौन होगा आपके लिए। तो अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, अपने फाइनेंस पे काम कीजिए, और आपकी लाइफ में कुछ बड़ी खुशखबरी आने वाली है। आपका कोई बड़ा काम जो आप इतने टाइम से करने का सोच रहे होगे, या इस दौरान इस सब एंजाइटी या इस सब प्यार मोहब्बत के चक्कर में आप जितना पीछे गए होगे, उतना भगवान आपका साथ देने वाले हैं और आपका कुछ बड़ा काम होने वाला है। तो थैंक यू बोलिए अपने आराध्य को, और अगर रीडिंग अच्छी लगे तो 1122 लिख के क्लेम कीजिए। अपने आराध्य को धन्यवाद बोलिए, जो भी आपके आराध्य, आप हिंदू हैं, मुसलमान हैं, क्रिश्चियन हैं, सरदार हैं, जो भी है, आप अपने आराध्य को धन्यवाद बोलिए। और इनका तो भाई आपको कॉल मैसेज आ सकता है। ठीक है, चलो ये थी आपकी रीडिंग। जय माता दी, जय शिव शक्ति, जय गुरु माँ।